ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरीके से मैं कल बताया था कि 3 हरफ यानी 3 अक्षर जो चाबी है, उसको जरा आपको और अलग अंदाज से समझना है। चाबी के जरिए हम क्या करेंगे? कुरान पाक खोलेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। इसलिए कुरान पाक के बारे में हमें कुछ मालूमात होना चाहिए कि कुरान पाक में कमोबेश, कम भी हो सकता, ज्यादा भी, 6666 आयतें हैं। 6666 आयतें। अब इन आयतों का जो हालत है, जब आप कुरान पाक खोलेंगे, जब कुरान पाक तिलावत करेंगे, तो इन आयतों को आप 3 हालत में देखेंगे। कितने हालत में? 3 हालत। आयत में जो सबसे पहला हरफ यानी सबसे पहला जो अक्षर जहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनकी 3 शक्ल है। नंबर 1 कि वो अक्षर खाली हो, मतलब उस पर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश कुछ ना। आगे बस समझ। पहला हरफ जहां हम कुरान पाक शुरू करेंगे, आयत शुरू करेंगे, तो पहला हरफ ये खाली है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर ये तो अलिफ है। क्या है? इसको अगर हमें तलफ्फुज करना है, पढ़ना है, तो उस पर ज़बर देंगे तो आवाज आएगी। वो तो हमज़ा है, लेकिन उससे जो आवाज आएगी वो है अ। इसको हम पेश देंगे तो पढ़ेंगे उ, इसको हम ज़ेर देंगे तो पढ़ेंगे इ, इसको खड़ा ज़बर देंगे पढ़ेंगे आ, इसको खड़ी ज़ेर देंगे तो पढ़ेंगे ई, उल्टा पेश देंगे तो पढ़ेंगे उ। कहने का मतलब हम खाली हरफ को पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ सवाल है कि आयत का जो पहला हरफ अगर खाली है तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसका जवाब बिल्कुल आसान, जिनको मालूम है उससे पूछेंगे। नहीं बस में चंद आयत है, 2, 3, 4 जगह कुरान पाक में है। मैं गिना अंदाजा कि अब ऐसा नहीं समझना कि बहुत से नहीं, 4-5 आयतें ऐसी हैं जो खाली है, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? ज़बर, ज़ेर या पेश? तो हम पूछेंगे, क्या करेंगे? किससे? जिनको मालूम। तो पहली बात, अगर आयत शुरू है खाली से, तो हम वहां पूछेंगे। क्या करेंगे? पूछेंगे। नंबर 2, अगर उस आयत पर यानी पहले हरफ पर खड़ा ज़बर हो या खड़ी ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, तो फिर हम, ये तो आपको मालूम है, खाली है तो पूछेंगे। मिसाल के तौर पर पहला हरफ खाली है, तो हम क्या करेंगे? पूछेंगे। जानने वाला जो बताएगा हम वही पढ़ेंगे। अगर ज़बर तो ज़बर, ज़ेर तो ज़ेर, पेश तो पेश। और अगर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश है तो खींचेंगे। तो ये 2 मसला तो आसान हो गया। खाली है तो पूछेंगे, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश है तो खींचेंगे। ये आसान हो गया ना? असल जो मसला है मैं आपको बताऊं, आयत की शुरुआत खाली हो या खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हो, ये आयतें बहुत कम है, कुल मिलाकर 10 या 15 है। बाकी जितनी आयत है, मतलब 6655 बोली, 50 बोली, मतलब अक्सर आयत उनकी जो शुरुआत है, समझ लीजिए, या तो ज़बर से या तो ज़ेर से या बस, ये 3 शक्ल है। जरा इसको समझ लीजिए। आयत का जो पहला हरफ
को दिमाग में रेडी रखना, करना तब करेंगे। खाली है तो पूछेंगे, खड़ा जबर खाली जेर उल्टा पेश है तो खींचेंगे, और जबर जेर पेश है तो देखेंगे। अब क्या देखें ना, वही तो चाबी है। आपको बात यहां तक समझ में आ गई ना? खाली है तो पूछेंगे, जो बताए हम वो पढ़ेंगे, आसान हो गया। खड़ा जबर खाली जेर उल्टा पेश है तो खींचेंगे, ये भी आसान है, वो हमें आता है। अगर जबर जेर पेश है तो फिर देखेंगे। अब सवाल है कि क्या देखेंगे? अगर सादा चावल है तो फिर क्या देखेंगे? दाल। क्या देखेंगे कि दाल है क्या? देखेंगे ना। और चाय के साथ क्या देखेंगे? बिस्किट देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए, अगर जबर है तो उसके साथ हम अलिफ को देखेंगे। क्या करेंगे? अलिफ को देखेंगे। और अगर जेर है, और अगर जेर है, और अगर जेर है तो उसके साथ हम क्या देखेंगे? या को देखेंगे। वो भी किस तरह? जज़म वाला या। कैसा? जज़म वाला या। और अगर पेश है, और अगर पेश है तो फिर जज़म वाला वाव को देखेंगे। समझ लीजिए, जबर है तो किसको देखेंगे? अलिफ जो खाली हो, और जेर है तो जज़म वाला या, पेश है तो जज़म वाला वाव, जबर है तो खाली है। इसको जरा याद कर लीजिए, जबर के बाद खाली अलिफ, जबर के बाद खाली अलिफ, जेर के बाद जज़म वाला या, जेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव, नंबर 1 जबर के बाद खाली अलिफ, नंबर 1 जवाब, जबर के बाद खाली अलिफ, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 ये 3 चाबी है। मैं आपको बताया था अलिफ या और वाव, ये 3 अहम और ये चाबी है। और ये तरीका अगर आप समझ गए, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो खाली है तो पूछेंगे, मसला हल हो गया। खड़ा जबर खाली जेर उल्टा पेश है तो खींचेंगे, वो हमें पता है। असल जो अहम चीज है वो जबर जेर पेश है तो क्या करेंगे? तो जवाब दीजिए कि देखेंगे। क्या करेंगे? जबर है तो किसको देखेंगे? अलिफ को। जेर है तो किसको? पेश है तो? अब सवाल, चावल के साथ दाल है तो क्या करेंगे? खाएंगे। चाय के साथ बिस्किट है तो पिएंगे। यहां भी समझ लीजिए, जबर के बाद अलिफ है तो खींचेंगे, जबर के बाद अलिफ है तो खींचेंगे, जेर के बाद जज़म वाला या तो खींचेंगे, पेश के बाद जज़म वाला वाव तो खींचेंगे। अब एक चीज को और समझ लीजिए, चावल खाने को हमें बिस्किट नहीं, दाल ही चाहिए, और चाय पीने को क्या चाहिए? आइना समझ या सालन चाहिए, दाल चाहिए। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह चावल के लिए दाल ही चाहिए, तरकारी चाहिए, उसी तरह जबर के लिए अलिफ ही, ना कि या, ना कि वाव। और जिस तरह या के लिए जेर के लिए जज़म वाला या ही चाहिए, अगर अलिफ है तो नहीं चलेगा, या है तो नहीं चलेगा। उसी तरीके से पेश के बाद हमें जज़म वाला वाव ही चाहिए, जबर के बाद अलिफ है तो खींचेंगे, जेर के बाद जज़म वाला या तो खींचेंगे, पेश के बाद जज़म वाला वाव तो। अब इसको जरा मिसाल से समझ लीजिए, अब इसको जरा मिसाल से समझ लीजिए।
इसको जरा मिसाल से समझ लीजिए। अब यहां देखिए, यहां देखिए, ये मीम है। क्या है? मीम पर ज़बर है। अब आपने कुरान पाक शुरू कर दी और पहला अक्षर मीम है। क्या है? मीम है। उस पर तो क्या तलाश करेंगे? मैं पूछ रहा हूं अलिफ है तो फिर हम नहीं खींचेंगे तो क्या करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। नहीं बात समझ में आई? ज़बर आते ही हम किसको ढूंढेंगे? है तो जल्दी पढ़ेंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, मीम के ऊपर ज़बर है। आपको क्या चाहिए? है तो एक चीज आपको ज़हन में रखना, हमें ज़बर के बाद अलिफ ही को तलाश करना है। कौन है नहीं देखना। जिस तरीके से हम दुकान को जाते हैं, मिसाल के तौर पर हमें बिस्किट चाहिए, हम तो दुकान में जाकर हम क्या पूछते? पूछते ना, या ऐसा बोलते हैं भाई आपकी दुकान में क्या क्या है? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे तुझे क्या चाहिए? बोलेगा नहीं बोलेगा। इसलिए आप ज़बर के बाद क्या है वो नहीं देखना, आपको चाहिए क्या है तो जल्दी पढ़ेंगे। है तो खींच कर पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा, फिर बोलिए मीम ज़बर मा, मीम अलिफ ज़बर मा, मीम अलिफ ज़बर मा, फिर बोलिए मीम अलिफ ज़बर मा, फिर बोलिए मीम अलिफ ज़बर मा। आई बात समझ में? नंबर एक। नंबर दो, अच्छा इसको नंबर से जरा समझ ले तो और अच्छा रहेगा। नंबर एक, मीम के ऊपर सिर्फ ज़बर है, अलिफ नहीं है तो जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ मीम के ऊपर ज़बर भी है, साथ में अलिफ भी है, इसलिए हम खींच कर पढ़ेंगे। नंबर दो, यहाँ देखिए, मीम के ऊपर नीचे सिर्फ ज़ेर है, मीम के नीचे सिर्फ, और यहाँ देखिए मीम के नीचे सिर्फ ज़ेर नहीं, साथ में जज़्म वाला या भी है, तो हम खींच कर पढ़ेंगे। तो हम खींच कर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, फिर बोलिए मीम ज़ेर मी, फिर बोलिए मीम ज़ेर मी, मीम या ज़ेर मी, मीम या ज़ेर मी, फिर बोलिए मीम या ज़ेर मी, फिर बोलिए मीम या ज़ेर मी। नंबर तीन, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए मीम के ऊपर पेश क्या है? पेश। और यहाँ देखिए सिर्फ मीम के ऊपर पेश नहीं बल्कि जज़्म वाला वाव है, तो खींच कर पढ़ेंगे। तो खींच कर पढ़ेंगे। मीम पेश मु, मीम पेश मु, फिर बोलिए मीम पेश मु, फिर बोलिए मीम पेश मु, मीम वाव पेश मु, मीम वाव पेश मु, फिर बोलिए मीम वाव पेश मु, फिर बोलिए मीम वाव पेश मु। ये 6 चीज आप देख रहे हैं, ठीक है ना? और एक चीज तो आपने बोले कि हमें पता है, आपने बताया कि मुझे पता है। क्या है कि मीम के ऊपर अगर ज़बर खड़ा है तो खींचेंगे, मीम के नीचे ज़ेर खड़ी है तो, और मीम के ऊपर पेश उल्टा है तो। आई बात समझ में? बस इनको जरा आपको दिमाग में लेना है। मीम के ऊपर सिर्फ ज़बर है तो, खड़ा है तो, साथ में अलिफ है तो, मुश्किल है। मीम के नीचे सिर्फ ज़ेर तो, ज़ेर खड़ी है तो, ज़ेर के बाद जज़्म वाला या तो, मीम के ऊपर सिर्फ पेश हो तो, पेश उल्टा हो तो, और पेश के बाद जज़्म वाला वाव हो तो। मतलब ये निकला कि ज़बर ज़ेर पेश की कितनी हालत है? 3। एक बार सिर्फ ज़बर, एक बार खड़ा ज़बर, एक बार ज़बर के साथ अलिफ, एक बार सिर्फ ज़ेर, एक बार खड़ी ज़ेर, एक बार ज़ेर के साथ जज़्म वाला या, एक बार सिर्फ पेश, एक बार उल्टा पेश, एक बार पेश के साथ जज़्म वाला वाव। एक सूरत है हम उनको जल्दी पढ़ेंगे, 2 सूरत है हम आपको खींच कर पढ़ेंगे। अब आखिरी बात, मीम के ऊपर
اوپر زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، کھڑا ہے تو اور زبر کے ساتھ الف ہے تو، میم کے نیچے زیر ہے تو، زیر کھڑی ہے تو، زیر کے بعد یا ہے تو، صرف پیش ہو تو، پیش الٹا ہو تو، پیش کے بعد جزم لوا ہو تو، بس یہ آپ کو دماغ میں